प्रेज़ द लॉर्ड। मैं शिवशंकर तिवारी आज एक और विषय बाइबल से आपके सामने रखना चाहता हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ सभी प्रभु यीशु के अनुग्रह से बहुत अच्छे से हैं। आइए आज हम मनन करेंगे लूका 10वां अध्याय और उसकी 19वीं आयत पर। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, देखो मैंने तुमको रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है। क्या लिखा है यहाँ पर? देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है। आज हम जीवन में कई बार इस अधिकार को जो प्रभु ने हमें दिया है, हम उसके महत्व को नहीं समझ पाते हैं। हमें पता ही नहीं है कि एक विश्वासी के पास सिर्फ विश्वास से मांगने का ही अधिकार नहीं है, लेकिन विश्वास से छीनने का भी अधिकार है। छीनना किससे है? शत्रु से। मांगना किससे है? पिता से। शैतान से मांगना है क्या? शैतान के आगे गिड़गिड़ाना है क्या कि तूने मेरी आशीष चुरा ली, मुझे वापस कर? नहीं, मांगना पिता से है और छीनना शत्रु से है। और शत्रु से छीनने के लिए आपके पास सामर्थ होनी चाहिए, और वो सामर्थ परमेश्वर ने आपको ऑलरेडी दे दी है। वो क्या कहता है? मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने की। रौंदना जानते हैं? आपके पाँव के नीचे कभी कोई कीड़ा आया है? देखा है उसका क्या हाल हो जाता है? रौंदना इसको बोलते हैं। पाँव से कुचल डालना। लूका 9:1 में लिखा है कि मैंने तुम्हें सारी बीमारियों पर और सब दुष्ट आत्माओं पर अधिकार दिया है। क्या लिखा है लूका 9:1 में? मैंने तुम्हें सारी बीमारियों पर और सारी दुष्ट आत्माओं पर अधिकार दिया है। भजन संहिता 91 कहता है कि तू सिंह और नाग को कुचलेगा, तू जवान सिंह और अजगर को लताड़ेगा। मैं फिर से कह रहा हूँ, यहोवा के बच्चे मांगते नहीं है, छीन लेते हैं। लेकिन उसके लिए आपको अपनी सामर्थ्य का पता होना चाहिए कि प्रभु ने कितना बड़ा हथियार जो यीशु मसीह के नाम में आपके जीवन में है, वो आपको दे रखा है। लेकिन कई बार हम इसके महत्व को ही नहीं समझते हैं। आज हमें सांपों और बिच्छुओं से डर कर भागने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन उनके मुंह को कुचलना है, उन्हें रौंदना है, उन्हें लताड़ना है। प्रभु के एक दास एक बार प्रभु यीशु मसीह के साथ फेस टू फेस बात कर रहे थे। प्रभु ने आने वाली किसी घटना के बारे में बता रहे थे जो उसके शहर से संबंधित थी, और अचानक मंकी के रूप में एक बंदर की शक्ल में एक दुष्ट आत्मा जो है उनके सामने उछलने लग गई, और वो परेशान होने लग गया। वो इंसान वो कह रहा है कि यार प्रभु मुझे आने वाली घटना के बारे में बता रहे हैं जो मेरे शहर से ताल्लुक़ रखती है, और ये दुष्ट आत्मा नहीं चाहती कि मैं इसे सुन लूँ। और वो बीच में मंकी की तरह की आवाज़ निकाल कर उछलता जा रहा है। प्रभु यीशु मसीह लेकिन रुक नहीं रहे, बोलते चले जा रहे हैं। प्रभु के दास को लगा अब प्रभु यीशु डांटेंगे, अब प्रभु यीशु डांटेंगे, अब प्रभु यीशु डांटेंगे। प्रभु बोलते चले जा रहे, नहीं रुक रहे। फाइनली उसको इतना गुस्सा आया, वो सुन नहीं पा रहा है, प्रभु बोलते चले जा रहे। उसको लग रहा है प्रभु अब डांटेंगे, अब इसका नाश करेंगे। प्रभु को लेकिन ने कुछ नहीं किया। फाइनली वो इंसान इतना ज़्यादा फेड अप हो गया, उसने कहा, ऐ दुष्ट आत्मा, तुझे यीशु के नाम से आज्ञा देते हैं, भाग। और इमीडिएटली वो इविल स्पिरिट वहां से भाग गया, और उसने प्रभु यीशु से पूछा, प्रभु ये इसकी इतनी हिमाकत इस दुष्ट आत्मा की कि आप बैठे हैं और आपके सामने ये बीच में व्यवधान पैदा कर रहा है, आपने उसे भगाया क्यों नहीं? प्रभु कहते हैं, मेरे बेटे, मैंने सांपों और बिच्छुओं को रौंदने की सामर्थ तो तुझे पहले ही दे दी है। मैंने सारा सामर्थ और अधिकार तो तुझे पहले ही दे दिया है, तू उसे इस्तेमाल क्यों नहीं करता? परमेश्वर यहोवा मूसा को कहते हैं, जब वो लाल समुद्र के सामने खड़ा होता है, मूसा रोना बंद कर, अपनी लाठी उठा और इस पर मार दे, इस पर आज्ञा दे दे, इस समुद्र पर। और हम देखते हैं समुद्र दो भाग हो गया। कई बार हम रोते ही रहते हैं, रोते ही रहते हैं। एक स्टैन गन दी गई है, उसका इस्तेमाल करिए शत्रुओं को नाश करने के लिए। यीशु मसीह के नाम की ताकत को पहचानिए। आपकी जो भी समस्या है, आज से उसे यीशु मसीह के नाम से जाने के लिए आज्ञा दीजिए। मैं विश्वास के साथ कहता हूँ, ये महीना खत्म होने से पहले वो समस्या आपके सामने रहेगी नहीं। प्रेज द लॉर्ड।